दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी थी। ईरान और इजराइल के दरमियान जंग भड़क उठी थी। मिसाइल आसमान को चीरते हुए शहरों पर बरस रहे थे। हर तरफ आग थी, धुआं था और हर गली, हर शहर में चीख ओ पुकार थी। जमीन लरज रही थी और इंसानी जिंदगी एक बहुत बड़ी तबाही के किनारे पर थी। अमेरिका भी इस जंग में सीधा शामिल हो चुका था। जदीद फाइटर जेट्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स, बहरी बहरे और एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो चुके थे। दुनिया एक ग्लोबल वॉर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। हर मुल्क अपनी बॉर्डर सिक्योर करने में लगा हुआ था और हर तरफ सिर्फ खौफ और बेचैनी का माहौल था। तेल की सप्लाई अचानक बंद हो गई। इंटरनेशनल ट्रेड ऑलमोस्ट रुक गया। स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गए। ऑयल प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गए। दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। लोग परेशान थे, बच्चे रो रहे थे, फैमिलीज सेफ जगहों की तरफ जा रही थी और हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है? हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ का शोर था। वॉर एस्केलेशन, मिसाइल स्ट्राइक्स, इमरजेंसी अलर्ट्स। एयरपोर्ट्स बंद हो रहे थे, स्कूल्स और ऑफिसेस खाली हो चुके थे और दुनिया के पावरफुल लीडर्स इमरजेंसी मीटिंग्स में मसरूफ थे। लेकिन कोई भी फाइनल सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। जब उम्मीद बिल्कुल खत्म होती नजर आ रही थी, तब एक ऐसा मुल्क आगे बढ़ा जिसका नाम अक्सर मुश्किल वक्त में लिया जाता है, पाकिस्तान। इस्लामाबाद में इमरजेंसी हाई लेवल इजलास बुलाया गया। वजीर आजम, आर्मी चीफ और सीनियर डिप्लोमेटिक टीम एक ही टेबल पर बैठ गई और सिर्फ एक फैसला हुआ कि इस जंग को रोका जाएगा, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी मेहनत और डिप्लोमेसी क्यों ना करनी पड़े। पाकिस्तान ने फौरन सफारती कोशिशें शुरू कर दी। तेहरान से डायरेक्ट राब्ता किया गया। टेल अवीव तक कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस भेजे गए और वॉशिंगटन डीसी को भी अर्जेंट डिप्लोमेटिक अपील दी गई। लेकिन शुरू में हर तरफ सख्त रवैया था। गुस्सा, नफरत और ट्रस्ट का बहुत बड़ा क्राइसिस था। लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। एक स्पेशल हाई लेवल डिप्लोमेटिक डेलीगेशन अमेरिका रवाना हुआ। वॉशिंगटन डीसी में इंपॉर्टेंट और टेंस मीटिंग्स हुई। सख्त सवालात पूछे गए, मीडिया प्रेशर था और हर तरफ अनसर्टेनिटी थी। लेकिन पाकिस्तानी टीम का जवाब सिर्फ एक लफ्ज था, अमन। इसी दौरान ईरान के साथ खुफिया निगोशिएशंस चलती रहीं और इजराइल के साथ भी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स एक्टिव रखे गए। दिन रात डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी रहे। हर गुजरता लम्हा टेंशन से भरपूर था। लेकिन धीरे धीरे माहौल में तब्दीली आनी शुरू हो गई। लेकिन अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव थे। फाइटर जेट्स एयर स्पेस में स्टैंड बाय पर थे। सिर्फ एक कमांड की देर थी और पूरी दुनिया एक बड़ी तबाही के करीब खड़ी थी। हर सेकंड क्रिटिकल था। फिर वो हिस्टोरिक लम्हा आया जब इंटरनेशनल लेवल पर इमरजेंसी कम्युनिकेशन एक्टिवेट हुआ और सब मिलिट्री ऑपरेशंस को रोक दिया गया। कुछ ही देर बाद दुनिया भर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, सीज फायर हो गया, मिसाइल्स खामोश हो गए, जेट्स वापस अपने बेसिस पर आ गए, रेडार सिस्टम्स नॉर्मल हो गए और दुनिया भर के लोगों ने पहली दफा सुकून का सांस लिया। हर चेहरे पर रिलीफ और हैरानी थी। लेकिन पाकिस्तान यही नहीं रुका। उसने इस कामयाबी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस्लामाबाद में दुनिया के तमाम अहम ममालिक को इनवाइट किया गया। एक हिस्टोरिक इंटरनेशनल पीस समिट का ऐलान हुआ। जब वर्ल्ड लीडर्स इस्लामाबाद पहुंचे तो एयरपोर्ट पर शानदार प्रोटोकॉल था। पुलिस एस्कॉर्ट्स, फ्लैग्स और डिसिप्लिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। हर चीज पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही थी। पार्लियामेंट हाउस में एक अजीब मंजर था। जो कल तक दुश्मन थे, आज एक ही टेबल पर बैठकर बात कर रहे थे। माहौल में सुकून और उम्मीद वापस आ रही थी। और फिर उस दिन दुनिया ने समझा कि असल ताकत हथियारों में नहीं होती। असल ताकत सब्र, डिप्लोमेसी और अमन में होती है। और इस अमन का मरकज बन गया पाकिस्तान। दुनिया उस वक्त तबाही के बिल्कुल करीब खड़ी थी। मिडिल ईस्ट में हालात इतने बिगाड़ चुके थे
कि हर गुजरते सेकंड के साथ जंग और बढ़ती जा रही थी। मिसाइल लॉन्चेस की रिपोर्ट्स, एयर स्ट्राइक्स और बॉर्डर पर इंटेंस मिलिट्री एक्टिविटी। आसमान में धुआं था, जमीन पर खौफ था और हर शहर में सिर्फ पैनिक था। शहरों में एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, बिल्डिंग्स डैमेज हो रही थीं और लोग अपनी जान बचाने के लिए सेफ जगहों की तरफ भाग रहे थे। दुनिया के तमाम बड़े मुल्क इस सिचुएशन को देख रहे थे, लेकिन कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही थी। एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गया, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, स्टॉक मार्केट्स क्रैश होने लगे और ग्लोबल इकोनॉमी हिल गई। हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही बात चल रही थी, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, ग्लोबल वॉर का रिस्क एक्सट्रीम लेवल पर है। और फिर सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस हो गई जब मल्टीपल कंट्रीज़ इनडायरेक्ट तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होती नजर आने लगी। मिलिट्री बेसेस अलर्ट पर आ गए, फाइटर जेट्स रेडी थे, सिर्फ एक कमांड की देर थी, हर सेकंड क्रिटिकल था। लेकिन इसी बीच कुछ कंट्रीज ने डिप्लोमेसी का रास्ता चूज किया। पाकिस्तान ने फौरन एक्शन लिया। इस्लामाबाद में इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जहां सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने सिचुएशन का डिटेल्ड रिव्यू किया। डिसीजन क्लियर था, इस जंग को किसी भी सूरत में ग्लोबल लेवल पर एस्केलेट नहीं होने देना। पाकिस्तान ने अर्जेंट डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट किए। ईरान, इजराइल और इंटरनेशनल पावर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स शुरू किए गए। शुरू में बहुत रेजिस्टेंस था, ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म था, हर तरफ गुस्सा और टेंशन थी। लेकिन पाकिस्तान ने कंटिन्यूस एफर्ट्स जारी रखे, दिन रात